हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर कुमार मैथमेटिक्स पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिट के बारे में समझेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी समझेंगे और फिर डिफरेंशियबिलिटी समझेंगे। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन और फिर आगे इसमें बहुत सारे यूनिट्स है जानने के लिए, तो सारे हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं पहले लिमिट के बारे में, टू वेरिएबल्स लिमिट के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो हम इसमें यूनिट करने वाले हैं वो लिमिट ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले आप लोग लिमिट पढ़े होंगे वन वेरिएबल्स के बारे में, है ना। पहले आप पढ़े होंगे, वहां पे फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ रहता था और बोलते थे कि एक्स ए पे एक्स टेंड्स टू ए और एफ ऑफ एक्स पे आप लिमिट बताइए, तो हम कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते थे। जैसे यदि हम एक एग्जांपल समझे, पहले के लिए एक एफ एक्स लेते हैं 2x + 5 और बोले कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स बताइए क्या होगा, तो आप सीधा सा इसको इस प्रकार से लिखते थे और यहाँ पर fx की जगह 2x + 5 x की जगह 2 रखेंगे तो ये 9 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वहां वन वेरिएबल में हम लोग लिमिट को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो दो वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर वेरिएबल्स दो हो जाए तो लिमिट को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब जरा समझिए, यदि हम एक फंक्शन ले z = f ऑफ एक्स वाई, तो हम दो वेरिएबल्स के लिए लिमिट को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले हम वो समझते हैं, है ना। तो इसमें जो लिमिट हम रिप्रेजेंट करते हैं, यदि हम बोले कि एट a, b, बोले तो x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट b है, इस फंक्शन के लिए इस पॉइंट पे आप लिमिट को रिप्रेजेंट कीजिए। तो किस प्रकार से करने वाले हैं, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे लिमिट एक्स वाई ए से बी ए बी और एफ ऑफ एक्स वाई। ये हम लोग इस प्रकार से लिमिट रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए इसका लिमिट कुछ एल है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट हम लोग इस प्रकार से करते हैं लिमिट। अब जरा आप समझिए एक बात कि लिमिट को डिफाइन किया गया है एक एप्सिलॉन और डेल्टा को लेकर के। हम पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, एप्सिलॉन और डेल्टा को लेकर के लिमिट को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि यदि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट एल है, तो इस लिमिट और ये फंक्शन का डिफरेंस जो होगा वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे क्या, पहले समझिए, यहां पे एक पॉइंट समझिए, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल हमारा क्या है, इस फंक्शन का लिमिट है पॉइंट ए बी पे। कहता है ये इप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो ये इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन एक स्मॉल वैल्यू है जो पॉजिटिव है। इप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है जो पॉजिटिव है। इप्सिलॉन एक स्मॉल वैल्यू है जो पॉजिटिव है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हमारा लिमिट आया एल और ये जो फंक्शन है, इसका यदि डिफरेंस निकाला जाए इस पॉइंट पे, पॉइंट ए बी पे, तो बहुत ही वो स्मॉल आना चाहिए, बहुत ही छोटा आना चाहिए। इसका डेफिनेशन यही है। और कहा गया है कि प्रत्येक इप्सिलॉन के लिए, ईच इप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है ना। यहां पर लिखिए कि फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच इज पॉजिटिव। देयर एग्जिस्ट डेल्टा जो कि पॉजिटिव होता है, और डेल्टा को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि ये जो पॉइंट का डिफरेंस है, ये जो पॉइंट का डिफरेंस है वही डेल्टा होता है, और मॉड ऑफ y माइनस बी ये डेल्टा होता है। जब इसको फर्दर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर डेल्टा से कम, और ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये डिफिनीशन होता है इसका लिमिट का। टू वेरिएबल्स में हम एप्सिलॉन और डेल्टा को लेकर के इस प्रकार से लिमिट को डिफाइन करते हैं। सीधा सा इसका मतलब यही, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ये यही कह रहा है, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए कि डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो पॉजिटिव होगा, और डेल्टा को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, और कुछ नहीं है। यदि आप एक एग्जांपल से हम आपको समझाएं तो आप समझिए, देखिए इस प्रकार से कि यदि एक हम लिमिट लेते हैं एक्स बाई टेंड्स टू 4 कुछ भी ले लेते हैं, और 2x +
3y। तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 4 रखिए, तो यहाँ से 12, यहाँ से 4, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यही कहा है कि f ऑफ xy कितना है हमारा 2x प्लस 3y और माइनस 16 का यही इप्सिलॉन के बराबर होना चाहिए और ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अब जरा आप समझिए कि बहुत ही स्मॉल कहने का मतलब क्या, कि ये तो 16 आ रहा है, लेकिन अब देखिए कि ये जो x और y की वैल्यू है वो 2,4 की ओर जा रहा है। x कहाँ जा रहा है 2 की ओर, y कहाँ जा रहा है 4 की ओर। एग्जैक्ट 4 तो हो नहीं रहा है, लेकिन 4 की ओर जा रहा है। आप इस प्रकार से यहाँ पे समझिए कि यदि कोई भी वैल्यू कोई भी वेरिएबल किसी वैल्यू के लिए जब टेंड्स करता है तो हम उसको इक्वल टू नहीं लिखते हैं, है ना। टेंड्स करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू या तो 2 से कम हो या फिर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो। अरे बोलिए। उसी प्रकार से y यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 की ओर टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब ये कि y की वैल्यू या तो 4 से हल्का सा कम हो, जस्ट कम, y की वैल्यू 4 माइनस हो या फिर y की वैल्यू 4 प्लस हो। तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, या तो 16 प्लस आ जाएगा या फिर 16 माइनस आ जाएगा। अरे बोलिए, एग्जैक्ट नहीं होने वाला। तो 16 से थोड़ा सा आगे और 16 से थोड़ा सा कम में यदि हम 16 को निकालेंगे तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आने वाला है, एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू आने वाला है, और वही क्या है इप्सिलॉन है और वो पॉजिटिव होने वाला है। यही इसी प्रकार से लिमिट को डिफाइन किया है इप्सिलॉन और डेल्टा के फॉर्म में, है ना। अब चलिए देखते हैं कि इस पे सवाल जो पूछे जाते हैं लिमिट पे वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स में डिफिनीशन कम औपचारिकता के लिए पढ़ते हैं, जैसे इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया हमने ये जान लिया, लेकिन मेन जो मुद्दा होता है वो सवाल होता है कि किस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सवाल की ओर, और सवाल करने से पहले हम लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन का लिमिट तब निकाल पाएंगे जब वो फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी हम किसी भी लिमिट की वैल्यू को बता सकते हैं जब वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हम पहले उस सवाल करते हैं, एग्जिस्टेंस के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम उस सवाल को करेंगे। देखिए ये क्लियर है, डिफिनीशन है, इससे इस पे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। ये इप्सिलॉन और डेल्टा वाला जो है इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप चिंता न कीजिए। ये बस औपचारिकता के लिए था डिफिनीशन, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बात किया जाए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। लिमिट देखिए, वन वेरिएबल में लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करते थे कि यदि एक फंक्शन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स और एट ए पे हम बात करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे बताते थे। सीधी सी एक बात लिखते थे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ये तीनों बराबर होने चाहिए और फाइनाइट होता था, तो हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन का लिमिट एट पॉइंट ए पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिखा करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, दो वेरिएबल्स के बारे में बात हो रहा है। जब दो वेरिएबल्स के बारे में बात हो रहा है तो क्या एग्जिस्टेंस का कंडीशन होगा, पहले समझिए, देखते हैं। देखिए एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई और एट बात कर लेते हैं हम ए कॉमा बी पे। तो लिमिट को इस प्रकार से लिखते थे भाई, देखिए एक्स वाई टेंड्स टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई, ये इस प्रकार से लिखते थे। एग्जिस्टेंस क्या, आप समझिए, एक मिनट, देखिए एग्जिस्टेंस का हम क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b f of x by f of x by is equal to लिमिट y टेंड्स टू b और x टेंड्स टू a f of x y को
बराबर होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, तो बराबर ही रहेगा। सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब होता है, एक मिनट, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू a है और y टेंड्स टू b है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये y वाला लिमिट नीचे है और x वाला लिमिट ऊपर है, तो सबसे पहले लिमिट x पर लगाएंगे। समझिएगा इसको, इस चीज को लगाएं और इस होल पे y का लिमिट लगा देंगे। जो नीचे रहेगा उसको बाहर रखेंगे, जो ऊपर रहेगा उसको अंदर रखेंगे। ये उस प्रकार से क्या हो जाएगा, लिमिट y को अंदर रखने वाले हैं तो y टेंड्स टू बी f ऑफ x y, और इसके बाहर लिमिट लग जाएगा x टेंड्स टू a, क्योंकि x नीचे है। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन के इस पॉइंट पे। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है इसमें। अब जरा एक बात समझिएगा, क्या कि जब भी आपको लिमिट का सवाल दिखे तो सबसे पहले उसका एग्जिस्टेंस ही चेक करना है, तभी हम बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू, या ये समझ लीजिए, ये समझना ज्यादा आसान है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों की वैल्यू समान है। यदि इक्वल रहेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जो वैल्यू इसकी आएगी या फिर इसकी आएगी वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, सवाल करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये आप लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक सवाल लिया जाए, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए एक सवाल लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं भाई एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2y। हमने एक फंक्शन ले लिया और बात कर लेते हैं एट 0,0 पे, एट ओरिजिन पे। देखते हैं कि क्या इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है। क्या करेंगे, इसी प्रकार से चलेंगे। ए बी, तो यहाँ ए कितना है 0 और बी कितना है 0। लगाएंगे लिमिट, पहले ये वाला सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 और f x y। इसका मतलब क्या है, पहले अंदर बाहर वाले लिमिट क्या हो जाएगा y, क्योंकि y नीचे है, और x और f ऑफ x y कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2y। ये करना है। x की जगह 0 रखिए तो क्या मिल जाएगा, x की जगह आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y टेंड्स टू 0, यहाँ 0 यहाँ 0, y स्क्वायर अपॉन 2y, बोले तो y बाई 2, y बाई 2, और y 0 रखिएगा तो ये हमको 0 मिल जाने वाला है। हमने ये, अब क्या करेंगे, ये स्टेप पहला लिख लीजिए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अब की बार ये वाला सॉल्व करेंगे। y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, f x, y क्या मिलेगा, अब की बार x बाहर लगाएंगे और y को अंदर रखेंगे। f x y क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2y। अब की बार y को 0 रखिए, अब की बार y को 0 रखिए तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर अपॉन x बोले तो x, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे देखने को क्या मिल गया कि ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट, कहा गया ये वाली लिमिट दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस फंक्शन की लिमिट एट पॉइंट 0,0 पे क्या मिल गया 0, तो हम बोल देंगे इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। आप लिख सकते, आंसर हो जाएगा 0। आप समझ लीजिए इसी चीज को, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट के सवाल को सोल्व करने के लिए हम ये सब सारे स्टेप लगाने वाले हैं। आप नीचे तीसरा स्टेप भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू क्या है 0। चलिए हम लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ही दूर। यहाँ पे क्या मिल गया कि लिमिट
x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर है लिमिट y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, एफ एक्स कॉमा वाई, और कितना है 0 है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड इक्वल टू 0। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। कॉलेज के एग्जाम के लिए स्टेप में नंबर मिलते हैं तो आप स्टेप में ही लिखें, पहला स्टेप ये कीजिए, दूसरा स्टेप ये कीजिए और तीसरे नंबर पे ये लिखिए, है ना। तो 3 स्टेप पे लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल किया जाए, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारा फंक्शन है। ये अगला सवाल है भाई, और पॉइंट क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है एट 1,2 पे। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इस फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। क्या किया जाए, पहला स्टेप क्या लगाए, देखिए पहला स्टेप लगेगा लिमिट x टेंड्स टू कहां जा रहा है भाई 1 की ओर, y कहां जा रहा है 2 की ओर, और f x y क्या मिलेगा, y को बाहर रखेंगे क्योंकि y नीचे है। समझने के लिए इसी प्रकार से समझेंगे कि जो नीचे है उसको बाहर रखेंगे और जो लिमिट ऊपर है उसको अंदर रखेंगे। तो x ऊपर है तो x को अंदर रखेंगे, और f ऑफ x y क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। रखिए x की जगह 1, क्या मिल जाएगा, x की जगह 1 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 2 और 1 रखिए तो 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 और अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1। अब y की जगह 2 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, y की जगह 2 रखिएगा तो 2 2 4 प्लस 1 5, और यहाँ से क्या 5 कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, लिमिट को रिवर्स करेंगे इस प्रकार से, y को ऊपर x को नीचे और f x y क्या मिलेगा, अब की बात x को बाहर रखना है, x टेंड्स टू 1 और अंदर में y टेंड्स टू 2 और फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 2y अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा x टेंड्स टू 1 और y की जगह 2 रखिएगा तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, अंदर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4। एक्स की जगह 1 रखिएगा तो आपको मिल जाएगा 5 अपॉन 5 बोले तो 1 के बराबर। आप देख रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा स्टेप आप ये लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू 2 f एक्स वाई, आप इसको f एक्स वाई हटा करके आप सीधे फंक्शन की वैल्यू फंक्शन ही लिख दीजिए। क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिमिट y टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, और कितना है 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल टू 1 है। तो कितना हो गया इसका लिमिट भाई 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तभी इसकी वैल्यू 1 लिख रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप में लिमिट सोल्व कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से लिमिट को सोल्व करेंगे। एक सवाल और किया जाए, है ना, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे, उसके बाद
डिफरेंशिएशन को समझेंगे दो वेरिएबल्स के लिए। ये फंक्शन है, ये वाला पूछा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और y कहाँ जा रहा है भाई, y 3 की ओर जा रहा है। ये पूछा है भाई, क्या करना है, वही काम जो पहले से कर रहे हैं। क्या करेंगे, पहले इसके लिए लिमिट निकालेंगे, फिर इसको रिवर्स करके निकालेंगे, फिर इक्वेट करेंगे। किया जाए, इसका क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट बोलिए। x अंदर है तो x के लिए लिमिट अंदर लगाएंगे, y नीचे है तो y को बाहर रखेंगे, y टेंड्स टू 3। अब देखिए लिमिट x कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी। यहाँ क्या है हमको 2x माइनस 3 और अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4/3। अब इस चीज को देखिए भाई, सीधी सी बात है, x इंफिनिटी जा रहा है, x इंफिनिटी जा रहा है, तो y वाले को तो हमको देखना ही नहीं है, और कांस्टेंट को, सिर्फ x वाले को देखिए। पहले हम एक बात समझते थे कि यदि कोई लिमिट इस तरह से जा रहा है x टेंड्स टू इंफिनिटी, और a इंटू एक्स के पावर m है और b इंटू एक्स के पावर n है, तो इसकी हम एक वैल्यू लिखते थे डायरेक्ट। क्या कि यदि m की वैल्यू n से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती थी, यदि m की वैल्यू n से कम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी, और यदि m की वैल्यू n के बराबर है तो इसकी वैल्यू a/b के बराबर हम लोग लिखा करते थे। इस प्रकार से आप x की पावर देखिए, dr में जो x की पावर है वो 1 है, अरे, और न्यूमरेटर में x की पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में जो x का पावर है वो न्यूमरेटर में जो x का पावर है उससे बड़ा है, dr वाला पावर बड़ा है, तो dr वाला पावर बड़ा है, इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये स्टार लगा के आप नोट कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है ये। अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे जरा देखिए, इसको लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 3, और ये अंदर वाली 0 आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कितनी, 0। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, y जाएगा 3 की ओर, x नीचे चला आएगा, और f x, y। इसको क्या लिखेंगे, x को बाहर लिखेंगे, y को अंदर रखेंगे, सॉरी कहाँ जा रहा है, 3 की ओर, और फंक्शन क्या है हमारा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4y3। अरे यही है, y की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, y 3 रखिएगा तो यहाँ से ऊपर क्या है 2x माइनस 3, और नीचे y 3 रखिएगा तो 27 इंटू 4, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27 इंटू 4 कितना, 27 इंटू 4 कितना, 8, और 2 बच गया तो 10, 108 हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये मिल जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट वाले टर्म को तो हमको देखना ही नहीं, सिर्फ x की जो पावर है उसको देखना है। जहां इस तरह से मिले सवाल x इंफिनिटी की ओर जाए तो सिर्फ और सिर्फ x का पावर देखेंगे, dr वाला पावर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब क्या लिखते थे, लिमिट 0। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये तो हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप में हम ये लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 3 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4y3 बराबर है लिमिट y टेंड्स टू 3 x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4y3, और कितना है, 0 है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू कितना है, 0 है, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा इस लिमिट का। तो इस प्रकार से हम लिमिट को सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप लगाएंगे, है ना।
इस प्रकार से ये वाला स्टेप फिर लास्ट वाला, और जो भी वैल्यू आएगा वो उसको आंसर कह देंगे। ये 3 स्टेप में लिमिट को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। चलिए एक सवाल यहां हम लिखते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा और आगे बढ़ा जाए कंटिन्यूटी की ओर। लिमिट समझ में आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने के लिए लिमिट समझना बहुत जरूरी है, और मेजर चीज इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में ही समझेंगे, है ना। टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, और ये फंक्शन है हमारा, और ऐड कहा है 1,2 पे। यहां पे पूछा है इसका लिमिट, तो आप सोल्व कीजिएगा इस चीज को, और हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी की ओर। ठीक है, अगले में इसको बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे, बढ़ा जाए कंटिन्यूटी की ओर। कंटिन्यूटी समझिए इसको। पहले कंटिन्यूटी सिंगल वेरिएबल के लिए किस प्रकार से समझते थे। अब जरा देखिए, एक बात हम बता देते हैं आपको कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। इसको हम 2 प्रकार से समझते हैं कंटिन्यूटी को। एक तो ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड भी आप उसको कह सकते हैं। एक तो ज्योमेट्री से समझते हैं कंटिन्यूटी का मतलब, और दूसरा समझते हैं मैथमेटिकल मेथड कि कंटिन्यूटी हम कब कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, किसी भी इंटरवल में बात किया जाए या किसी एक सिंगल पॉइंट पे बात किया जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम 2 मेथड से इस चीज को समझते हैं, या पहला जो है ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा हम मैथमेटिकल मेथड से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ग्राफिकल मेथड में कंटिन्यूटी का मतलब सीधा सा यही है कि ग्राफ किसी भी इंटरवल में या किसी भी पॉइंट पे बात किया जा रहा हो, तो उस इंटरवल या उस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेकेबल ना हो, ग्राफ ब्रेक ना करे। जैसे देखिए कि यदि हम एक फंक्शन लेते हैं fx और हम बात करें x इक्वल टू a पे इसकी कंटिन्यूटी बताइए। आप इस ग्राफ को देख करके इतना तो जरूर बता सकते हैं कि एट पॉइंट x इक्वल टू a पे ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं किया है। तो ब्रेक नहीं किया है इसका मतलब कि इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। या किसी इंटरवल में ले लें हम, या किसी इंटरवल में ले लें एक्स ए और एक्स बी, है ना। तो x बिलोंग टू a से b पे यदि हम फंक्शन fx की कंटिन्यूटी की बात करें, तो a और b के बीच में आप देखिए कि ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, सॉरी ये वाला जो ग्राफ बन रहा है वो ब्रेक नहीं किया है। तो ब्रेक नहीं किया है तो हम ये कह देंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। नॉट डिसकंटिन्यूअस की यदि हम बात करें किसी भी पॉइंट पे, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन ब्रेक कर गया है, टूट गया है। तो टूट गया है तो कंटिन्यूअस हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। इंटरवल में भी हम इस प्रकार से बात कर लेंगे। एक्स ए और एक्स बी में आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ एक पॉइंट पे ब्रेक किया है, तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे मैथमेटिकल मेथड ही अप्लाई जनरली करते हैं लिमिट कंटिन्यूटी को बताने के लिए, कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए। क्या मैथमेटिकल मेथड है वो समझिए। देखिए, यदि एक फंक्शन लें और बात करें एट ए कॉमा बी पे फंक्शन की कंटिन्यूटी की यदि हम बात करें, तो किस प्रकार से मैथमेटिकल मेथड में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे कब, जब इस फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट पे
फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू जितना आ रहा है उसके बराबर हो जाए तो हम कहते हैं क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सीधी सी बात यही है, बस ये एक बात है, यही है कंडीशन कंटिन्यूटी को बताने के लिए। अब फंक्शन गिवन हो तो लिमिट किस प्रकार से निकालते थे हम समझ चुके हैं। पहले उसके एग्जिस्टेंस को चेक करते थे, क्या लिमिट की वैल्यू आ रही है, कैसे हम पिछले पीछे समझ चुके हैं। तो लिमिट बताना है उस फंक्शन पे, और लिमिट की जो वैल्यू आएगी उसको मार्क कर लेंगे और देखेंगे कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिल रही है। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। ठीक है, सवाल किया जाए। देखिए एक सवाल समझते हैं। एक सवाल लेते हैं, एफ एक्स वाई हम क्या लिखते हैं 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 3 ये ले लेते हैं। और कहां पे ले लेते हैं 1,2 ले लेते हैं एट 1,2। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये सवाल है। अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका लिमिट निकालेंगे वो पॉइंट पे। तो पहले आप समझ लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है। पुट कर दीजिए x की जगह 1 और y की जगह 2। तो यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 मिल जाएगा, मतलब 4 और अपॉन 4 1 के बराबर आ रहा है। मतलब फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 के बराबर मिल रहा है। अब हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन की इस पॉइंट पे कि क्या वो भी 1 के बराबर मिल रहा है। अगर मिलेगा तो कंटिन्यूअस कर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू 2 और 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 3। आप स्टेप करिएगा तो इसको पहला नंबर कह लीजिए, इसको दूसरा नंबर कह लीजिए। क्या मिल जाएगा, लिमिट y को बाहर रखेंगे x को अंदर, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 3। क्या मिल जाएगा, x 1 रखिएगा तो 2 प्लस वाई अपॉन 4, तो 2 प्लस वाई अपॉन कितना 4। सॉरी 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 सॉरी, इस पे लिमिट भी तो लगाना है भाई। लिमिट y टेंड्स टू 2 और y प्लस 2 और अपॉन 4। तो यहां से क्या मिल जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 2 और आप रखिएगा तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कि y प्लस 2 अपॉन 4। तो y की जगह 2 रखिएगा तो 4/4 ये 1 के बराबर मिल रहा है, ये 1 के बराबर मिल रहा है। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, लिमिट को उल्टा कर देंगे। इसी का तीसरा स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं इस प्रकार। अब ये लिखेंगे और x टेंड्स टू 1 और 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 3। क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x को बाहर रखेंगे, y को अंदर रखेंगे, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 3। y की जगह 2 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, y की जगह 2 रखिएगा तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब x को 1 रखिएगा तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 मिलने वाला है, मतलब 4/4 विच इज इक्वल टू 1। आप देखें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो 1 के बराबर हो रहा है, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे भी 1 के बराबर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एक शब्द में बोल सकते हैं देयरफॉर हटाइए, ये लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू 2 f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ ए बी। मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ये बराबर मिल रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि देयरफॉर if एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट कहां पे 1,2 पे बात की थी, तो यहाँ पे तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी को सोल्व करने के लिए
लिमिट जितना ही करना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना होता है कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है। दोनों को कंपेयर करेंगे, यदि बराबर है तो बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है फंक्शन उस पॉइंट पे, और तो कुछ करना ही नहीं है भाई। इसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे मिलेगा तो। चलिए अगला सवाल किया जाए, देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा भाई। एक फंक्शन है और ये बोला क्या है इसको समझते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हम लिखेंगे x और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी और y की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होगी, तब हम ऐसा लिखेंगे। 2 कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बोला क्या है कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट 0,0 पे। ये सवाल दे दिया है। क्या बोला है सवाल? एक फंक्शन है, कहा है कि जब x 0 नहीं होगा और y 0 नहीं होगा तो फंक्शन को हम ये लिखेंगे, और जब दोनों 0 हो जाएगा तो फंक्शन को हम 2 के बराबर लिखेंगे। इसने ये बता दिया है और बोला है कि एट 0,0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताइए कि क्या ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले वही मेथड लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 f x y निकालेंगे। पहला स्टेप हमारा यही होगा। अब यहाँ पे एक चीज दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, कौन पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी बताना है वो दे रखा है कि 2 है। एट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट 0,0 पे 2 के बराबर ये दे रखा है इसने। अब हमको लिमिट बताना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा देखिए, लिमिट y टेंड्स टू 0 और अंदर में लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब फंक्शन क्या लिखेंगे ये समझिए। फंक्शन को क्या लिखेंगे भाई? अब हम आपको पहले बता चुके हैं, जब कोई भी वैल्यू किसी वैल्यू की ओर जाता है तो वो वैल्यू उस वैल्यू की एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। ये हम पहले बता चुके हैं। या उससे थोड़ा सा कम होगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अरे बोलिए। जैसे आप यहाँ पे समझिए कि यदि हम एक नंबर लाइन पे एक वैल्यू प्लॉट करें x इज इक्वल टू ए, या फिर इक्वल टू आप हटा दीजिए ए रखिए ए, और हम बोले कि x टेंड्स टू ए का मतलब क्या है? x टेंड्स टू ए का मतलब यही है कि हम इस वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहे हैं, इस वैल्यू की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अप्रोचमेंट 2 तरह से हो सकता है। यदि हम इस a की राइट साइड में जस्ट जाएं तो इसकी वैल्यू a प्लस का आएगी, और इसके लेफ्ट में जस्ट लेफ्ट में जाए तो इसकी वैल्यू a माइनस कहलाएगी। इस चीज को समझिए, दोबारा बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम a की तरफ यहाँ पे हम a पर 2 तरफ से अप्रोच कर सकते हैं a को। कैसे? एक तो अप्रोचमेंट हम इधर से कर सकते हैं और एक अप्रोचमेंट हम इधर से कर सकते हैं। इस चीज को समझिएगा। अगर अप्रोचमेंट हम इधर से करेंगे तो x इज इक्वल टू a माइनस कहेंगे, और यदि अप्रोचमेंट हम राइट से करेंगे तो x इक्वल टू a प्लस कहेंगे। दोनों ही कंडीशन में x की वैल्यू a के बराबर नहीं आ रही है। दोनों ही कंडीशन में x की वैल्यू a के बराबर नहीं आ रही है, मतलब x की वैल्यू a के बराबर नहीं है, और यहाँ a क्या है? 0 है। कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे, है ना। 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, उससे या जस्ट कम है या जस्ट ज्यादा है। तो फंक्शन की वैल्यू जहां x बराबर 0 के नहीं है वहां पे क्या है? ये है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितने लोग यही 2 लिख लेता है? 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ये लिखना है। ये कंडीशन देख करके फंक्शन को नोट करना है। 0 0 रखिएगा तो यहाँ पे हमको लिमिट y टेंड्स टू 0
x को 0 रखिएगा न्यूमरेटर में, टोटल वैल्यू 0, तो ये वाला वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, लिमिट को रिवर्स करके लिखना है, y 0 x 0 x y, क्या लिखेंगे, x को बाहर, x यदि 0 की ओर जा रहा है और y यदि 0 की ओर जा रहा है, तो यदि y को हम mx की ओर भेजें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे बोलो, क्योंकि एट 0,0 y इक्वल टू mx का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस प्रकार से जाता है, x 0 होने पे y भी 0 हो रहा है, तो यदि हम y को mx की ओर भेजें, y को यदि mx की ओर भेजें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, mx भी 0 की ओर जा रहा है। अरे आप इस चीज को समझिए एक बार, कि यदि x 0 की ओर जा रहा है तो mx भी 0 की ओर जाएगा, और लिमिट में ये दिया हुआ है कि y 0 की ओर जा रहा है, मतलब ये भी तो हम लिख सकते हैं कि y mx की ओर जा रहा होगा। समझिए इस पॉइंट को, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि y टेंड्स टू mx। अरे बोलिए, यहाँ पे सवाल में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है हम बताते हैं। देखिए, तो mx जैसे ही लिखिएगा और फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस y²। अरे बोलिए, अरे बोलिए, अब चला देखिए कि यदि y को mx से इक्वेट करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एंड अंदर में क्या मिल जाएगा, ये तो x ही रह जाएगा, और यहाँ x² ही रह जाएगा, और y² क्या मिल जाएगा, m² x² को जब आप बाहर निकालिएगा, x² को जब आप बाहर निकालिएगा तो हमको इस प्रकार से मिल जाएगा x और अपॉन x √1 प्लस m²। इस चीज को समझिएगा, ये लिख सकते हैं इसका मतलब, अरे x² है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x² प्लस m² तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे x² बाहर लिखे 1 प्लस m² का रूट, तो x² में x बाहर निकलेगा तो हमको 1 प्लस m² मिल जाएगा। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे हम यही लिखे हैं, ये मिल जाएगा। x जब हटाएंगे, x जब हटाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मिल जाएगी वो 1/√1 प्लस m²। अब हम यहाँ पे जो लिमिट सॉल्व किए थे, यहाँ पर भी यदि y टेंड्स टू mx रख देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही 0 बन रहा है, मतलब y की लिमिट कुछ भी कर ले ये 0 ही आने वाला है, y की लिमिट कुछ भी कर ले 0 ही आने वाला है। तो यह 0 आ रहा है, ये वाला 0 आ रहा है, और ये वाला 0 नहीं आ रहा है, कुछ फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है देखने को कि x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 f(x,y) नॉट इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 f(x,y). Therefore limit does not exist. Therefore limit does not exist. इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस पॉइंट पे लिख देंगे नीचे, therefore f(x, y) is discontinuous at origin या फिर 0,0। ये बात है। जब भी x भी 0 आ रहा हो और y भी 0 आ रहा हो तो आप mx रखें, क्योंकि mx भी 0 की ओर जा रहा है और y भी 0 की ओर जा रहा है, तो y हम mx को भेज सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अरे बोलिए, हाँ, तो इस चीज को आप समझ के रखिएगा, क्योंकि इस तरह के फंक्शन में इस तरह की बातें आती रहती है। आप वहां पे ध्यान देकर के लिमिट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करें या ना करें, y को mx से रिप्लेस करें या ना करें, यहाँ पे इसके अंदर ही 0 आ रहा है, मतलब y कुछ भी भेज दे ये 0 ही होने वाला है, mx भेज दे या 0 भेज दे।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाई अंदर लग रहा है लिमिट इसका, और अंदर लग रहा है तो यहाँ से इसमें चेंजिंग आएगा। अरे बोलिए, और चेंजिंग क्या आया, ये आया। चेंजिंग आने का मतलब हमको वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिल गया, पॉजिटिव। बोलिए, तो लिमिट क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं किया, एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो कंडीशन सबसे पहले यही है कि लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, चलिए, तो ये कंटिन्यूटी के बारे में कुछ हो गया भाई, और हम थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट। डिफरेंशिएशन, मल्टीवेरिएबल फंक्शन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उस फंक्शन को, ये समझिए, थोड़ा सा हम समझते हैं इसके बारे में। यदि यह एक फंक्शन हम लें z इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, बोलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते थे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन यदि हम करते थे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखा करते थे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन डेल्टा एक्स, और ये लिखा करते थे, क्योंकि ये क्या होता है, चेंजिंग, अरे चेंजिंग ही तो है ये, रेट ऑफ चेंज ही तो है ये, और हमने डेल्टा एक्स को 0 की ओर भेज दिया, इसको इंस्टेंटेनियस बना दिए, वेरी स्मॉल बना दिए, वेरी स्मॉल बनाएंगे तो उस चीज को हम dy बाई dx लिखते हैं, y का चेंज अपॉन x का चेंज। x को हम क्या लिखे, पहले तो x था, फिर हमने x को x प्लस डेल्टा एक्स लिया, तो इसका जो डिफरेंस मिलेगा वो x से x हट करके डेल्टा एक्स तो आ जाएगा, और y का चेंज ये मिल जाएगा, क्योंकि एट x y की वैल्यू f मिलेगा, और एट x प्लस डेल्टा x y की वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x मिल जाएगा, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ x, ये चेंज इन y है, ये चेंज इन x है, x को 0 की ओर बना दिया, तो ये dy बाई dx मिल गया। इस प्रकार से वहां लिखते थे सिंगल वेरिएबल, लेकिन यहाँ क्या है, मल्टी वेरिएबल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस फंक्शन z को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके बाद फंक्शन z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जरा देखिए कि डेल z अपॉन डेल x को हम इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x कॉमा y माइनस f ऑफ x y और अपॉन डेल x, और इसी को हम ये लिखते हैं, इसी को हम f x कहते हैं, और इसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यदि हम ऐसे लिखते हैं तो बाई की ओर भी करते हैं, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो हम x में चेंजिंग किए, लेकिन यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y में चेंज करेंगे, और डेल y को हम 0 की ओर भेजेंगे, f ऑफ x कॉमा y प्लस डेल y और माइनस f x y अपॉन डेल y, और इसको हम f ऑफ y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, डिफरेंशिएशन
मल्टी वेरिएबल में कैसा करते हैं, पार्शियल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं, आगे हम बाद में बात करेंगे, है ना। वीडियो लंबा हो जाने के कारण यहीं रुकेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे, सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।